हमने कल बताया था बेटा मांग का नियम क्या है। मांग का मूल्य में हमने कल बताया कि मांग का मूल्य में पूरी तरह से विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? उल्टा संबंध पाया जाता है। अगर मूल्य बढ़ती है तो मांग घटती है, अगर मूल्य घटती है तो मांग बढ़ती है। दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। और इसी में मांग का नियम बताता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत, मांग का नियम वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत तथा मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा बाजार में मांग की गई उसकी मात्रा के बीच तथा बाजार में मांग की गई उसके मात्रा के बीच तथा बाजार में मांग की गई उसके मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। संबंध को व्यक्त करता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा बाजार में की गई मात्रा के बीच क्या संबंध व्यक्त करता है? संबंध व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? दोनों के बीच कैसे संबंध व्यक्त करता है? और इस प्रकार यह कह सकते हैं, अगर हम परिभाषा लिया जाए, यदि जो वस्तु की कीमत है और जो भी उपभोक्ता बाजार में मांग कर रहा है उसके बीच वो संबंध व्यक्त करता है मांग का नियम। अगर इसका परिभाषा मैंने कल बताया था, यदि मांग को प्रभावित करने वाले, इस प्रकार इसकी परिभाषा इस तरह हो सकती है, यदि मांग को प्रभावित करने वाले, यदि मांग को प्रभावित करने वाले यदि मांग को प्रभावित करने वाले यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहे तो, अरे लिखते जा, अन्य कारक स्थिर रहे तो यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहे तो किसी वस्तु की मांग किसी वस्तु की मांग किसी वस्तु की मांग उसके कीमत के बीच तथा उसके कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत या उल्टा संबंध पाया जाता है। उल्टा
पाया जाता है। लिखते जाओ तब समझाते हैं। पाया जाता है ऊंची कीमत पर ऊंची कीमत पर मांग कम होती है और नीचे कीमत पर और निम्न कीमत पर लो प्राइस पर मांग अधिक होती है। मांग अधिक होती है। मांग अधिक करेगी यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो, अर्थात P इज इनवर्स वन अपॉन एक्स ये आता। अर्थात P को अगर हम प्राइस को P से डिनोट करें तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो कीमत क्या हो रही बेटा, डिमांड क्या हो रही, मांग क्या हो रही, डिमांड को B से डिनोट कर रहे हैं। डिमांड क्या हो रही, घट रही। दूसरी संदर्भ में अगर P घट रही है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही। इनके बीच में सीधा संबंध पाया जाए, उल्टा बोलो, उल्टा संबंध पाया जाए। अगर मात्रा में देखो, अगर 5 रुपया 10 रुपया प्रति इकाई P है तो मांग 5 है। मांग कितना है, 5 इकाई। कितना, 5 इकाई। अगर ये 5 रुपया प्रति इकाई प्राइस हो गई तो मांग बढ़कर कितना हो जाएगा बेटा, 10। कितना यूनिट हो रहा है, 10 यूनिट हो रहा है। तो दोनों में कैसा संबंध पाया जा रहा है, उल्टा संबंध, विपरीत। ये जान लेना, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे ही उस वस्तु की मांग क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। और जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस घटती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग। लेकिन यहां पे ये बता दिया गया है कि अन्य कारक स्थिर है। तो अन्य कारक कौन कौन, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता के टेस्ट, उपभोक्ता की स्वाद, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की प्रतिस्थापन की वस्तु। अगर ये स्थिर रहती है तो मांग और मूल्य में कैसा संबंध पाया जाता है, सीधा कि उल्टा, उल्टा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे मार्केट की साइकोलॉजी, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, इसलिए वो क्या करता है, अधिक यूनिट खरीद, अधिक यूनिट। अगर मार्केट में मान लो गए हरी खाने के लिए, मान लो तुम गए हो रसगुल्ला, क्या गए, रसगुल्ला खाने के लिए गए। पहले 10 रुपया था तब तुम 5 रसगुल्ला खा लेते थे, अब घट गया, 5 रसगुल्ला तुमको संतुष्टि नहीं मिलती थी, अब तुम्हारे पास आया ही नहीं रहता, खरीद नहीं पाते थे। अब उसकी मूल्य घट गई तो कितने रसगुल्ला खरीद सकते हो,
कितने? 10 रसगुल्ला। क्योंकि तुम्हारी मूल्य घटने से रियल इनकम बढ़, वास्तविक आय क्या हो गई? आय स्थिर रही लेकिन मूल्य घटने से वास्तविक आय बढ़ गई। वास्तविक आय क्या हुआ? बढ़ गई। तो मांग और मूल्य में कैसा संबंध पाया जाता है बेटा? उल्टा संबंध पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सही है? क्लियर हुआ? इसको मिटाए। अगला जो है, अब हम इसको एक मांग का अनुसूची बनाएंगे और उसमें इसी को सिद्ध करने के लिए हम फिगर का सहारा लेंगे, डायग्राम का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे हम? डायग्राम का सहारा लेंगे। मान लो मांग यहां लिख लो, मांग की अनुसूची, मांग की शेड्यूल, मांग की अनुसूची। हेडिंग डालो, मांग की अनुसूची। मांग की अनुसूची से अभिप्राय, मांग की अनुसूची से अभिप्राय क्या है? उसका अर्थ, मांग की अनुसूची से अभिप्राय किसी वस्तु के उन विभिन्न मात्राओं की सूची में है किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची में है, सूची से है जिसे एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, सूची से है जिसे एक व्यक्तिगत उपभोक्ता हम सब जो वस्तुओं का उपभोग करता है, यूज करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। जो वस्तुओं को खरीद कर उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। बाजार में प्रचलित विभिन्न वैकल्पिक कीमतों पर खरीदता है। बाजार में प्रचलित विभिन्न कीमतों पर क्या खरीदता है? वस्तुएं खरीदता है। कीमतों पर खरीदता है। मांग की अनुसूची क्या है? मांग की अनुसूची वो है, मांग की अनुसूची से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे एक व्यक्तिगत उपभोक्ता बाजार में प्रचलित विभिन्न कीमतों पर खरीदता है उस वस्तु। जैसे अगर उदाहरण ले ले, हम चीनी का ले ले या सेब का ले ले, हम उदाहरण, विभिन्न प्रचलित कीमत क्या है? सेब का उदाहरण हम ले रहे हैं। सेब की जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे उसकी मांग क्या होती है? बढ़ती है। पहले ज्यादा कीमत थी तो कम यूनिट लेते थे,
अब कम यूनिट, अब कम प्राइस हो गया तो अधिक यूनिट लेते हैं, तो इस यूनिटों को जोड़ दिया जाता है तो मांग वक्र मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मांग वक्र मिल जाता है, मांग अनुसूची मिल जाती है। कैसे? देखो, अब सारणी बनाओ। सेब की कीमत, सेब की कीमत और सेब की मांग की मात्रा, सेब की मांग मात्रा, दो अनुसूची बनाना है हमको, सेब की कीमत और सेब की मांग की मात्रा। समझने की पूरा बनाओ इसको। सेब की कीमत, सेब की मांग की मात्रा। मान लो सेब की कीमत पहले 10 रुपया था। कितना? कितना रुपया था? 10 रुपया। मैंने मांगा कितना? 10 रुपया। है मार्केट में, मान लिए हम। हर समय इकोनॉमिक्स में युग चलता है, मानना होता है। कितना है? 10 रुपया है। तो हम उसकी 7 सेब की 7 यूनिट खरीदते हैं। कितने यूनिट? 7 सेब की मात्रा खरीद लेते हैं। अब जब कीमत बढ़ी, 20 रुपया हो गया, सेब कितने केजी हो गया? 20 रुपया हो गया। तो मांग का नियम कहता है कि जैसे कीमत बढ़ती है वस्तु की मात्रा घटती तो है। तो हम कितने यूनिट ले लिए बेटा? 6 मात्रा खरीद ली। फिर कीमत हो गया 30 रुपया केजी। 30 रुपया यूनिट मान लो ले लिए हम, तो 5 यूनिट खरीद। फिर 40 रुपया हो गया तो 4 यूनिट थे। फिर 50 रुपया हो गया तो 3 यूनिट। ऐसे ही जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी सेब की मात्रा क्या होती है? खरीदने में घटती जाएगी, घटती। यही मांग की अनुसूची है। विभिन्न कीमतों पर अलग अलग कीमत है कि नहीं? 10, 20, 30, 40, 50 यूनिट विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिससे एक व्यक्तिगत उपभोक्ता बाजार में प्रचलित विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं खरीदता। अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्राएं क्या करता है? खरीद रहा है कि नहीं? यही मांग अनुसूची। यही मांग क्या है? अनुसूची। अलग अलग कीमत पर जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे मात्राएं घटती, और जैसे जैसे मूल्य घट रहा है वैसे वैसे मात्राएं, उल्टा समझ लो। जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या हो रही? घट रही है। और जैसे जैसे मूल्य घट रहा है वैसे वैसे वस्तु की मात्राएं क्या हो रही? बढ़ रही। मान लीजिए 40 रुपया हुआ 4 यूनिट, 30 रुपया हुआ 5 यूनिट, 20 रुपया हुआ 6 यूनिट, 10 रुपया हो गया। उल्टा भी समझ लो। तो अलग अलग कीमतों पर अलग अलग खरीदी गई मात्राओं को मांग अनुसूची व्यक्त करता। इसी को अब हम अगर डायग्राम में अभिव्यक्त करें, डायग्राम में समझाएं, तो देखो डायग्राम में कैसी आए मांग अनुसूची। एक डिमांड बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? डिमांड बन जाएगी।
एक जगह वस्तु की कीमत ले लो, एक जगह ले लो शेड की कीमत, यहां ले लो शेड की कीमत। लंब अक्ष पर, लंब ये है ना कि आधार है, लंब अक्ष पर वर्टिकल में हम क्या ले लिए, कीमत ले ली। क्या ले लिए, कीमत ले ली। एक डायग्राम का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे 10 रुपया है तो कितना यूनिट मिल रहा है, कितना यूनिट बेटा बताओ, 7 यूनिट मिल रहा है। कितना यूनिट मिल रहा है ना। फिर अगर अब 20 रुपया हो गया बढ़ के, तो यूनिट घटेगा बढ़ेगा, 6 यूनिट हो गया। अगर 30 रुपया हो गया, यूनिट 5 हो जाएगा। 40 रुपया हो गया, यूनिट 4 हो जाएगा। अब 30 रुपया हो गया या 50 रुपया हो गया, यूनिट कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो रहा है। कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। इसको यहां से अगर मिला लिया जाए तब भी निकल जाएगा। अगर हमें डायग्राम बनाना है कि यहां कर दो, दूसरी यूनिट यहां से लाके यहां कर दो, तीसरी यूनिट यहां से लाकर यहां कर दो, चौथी यूनिट यहां से लाकर यहां कर दो, पांचवी यूनिट यहां कर दो। अगर इन सभी को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, मांग वक्र। क्या निकल जाएगा, अगर इन सभी को जोड़ दो, यूनिटों को, इन सभी को जोड़ दे रहे हो तो क्या निकल रहा है, मांग। क्या निकल रहा है, मांग। कैसे, इतने में इतना डिमांड, फिर इतने में इतना डिमांड, ज्यादा इतने में 5 यूनिट, 40 रुपया में 4 यूनिट, 50 रुपया में। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो जैसे जैसे मूल्य घट रही है वैसे वैसे मांग बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही कि घट रही है, बढ़ रही। ये है मांग की अनुसूची। क्या है ये, मांग की अनुसूची है, मांग की अनुसूची। ये इस तरह से विभिन्न कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं की मांग को, मांग की क्या कहा जाता है, अनुसूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांग की अनुसूची कहा जाता है।